टेस्टोस्टेरोन लेवल लो है आपके, आपके बाल झड़ रहे हैं, आपका बॉडी फैट बढ़ रहा है, आपकी सेक्स ड्राइव कम हो रही है, आप में एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। एज अ मैन अगर आपको ये सब साइंस देखने को मिल रहे हैं तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो है। जस्ट इंक्रीज योर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स एंड ऑल योर प्रॉब्लम्स वैनिशेस अवे। एज अ मैन आपकी कई इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ होती है लाइफ में एंड बीइंग मैस्कुलाइन इज स्टिल कूल। आई डोंट नो आजकल के मर्दों को ये क्यों पसंद नहीं है, उन्हें मैस्कुलाइन कहलाना पसंद नहीं है। दे वॉन्ट टू बी मोर फेमिनाइन। मैस्कुलिनिटी को एक नेगेटिव साइड दे दिया गया है, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। बट रियल मैस्कुलिनिटी इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वर्किंग एवरी डे, हैव अ गुड शेप, प्रोटेक्टिंग योर फैमिली, कंट्रोलिंग योर माइंड एंड हैव अ इम्पैक्टफुल लाइफ। दिस इज़ वॉट ट्रू मैस्कुलिनिटी मीन्स। एंड ये सब चीज़ें आप में डेवलप होंगी जब आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़े हुए रहेंगे। तो कुछ गलतियां हैं जो आप कर रहे हो या इस जनरेशन में ये गलतियां बढ़ गई है, एंड मैं आज उन्हीं सब चीज़ों के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि आपसे क्या गलतियां हो रही हैं जिसके कारण आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो रहे हैं। दीज मिस्टेक्स आर किलिंग यू एज अ मैन एंड मेकिंग योर लाइफ मिजरेबल। द फर्स्ट थिंग इज़ योर डाइट। मैं आपको बताता हूँ आपका डेली रूटीन डाइट का। मॉर्निंग में समोसा, लंच इज़ चाइनीज़, शाम को मोमोज और रात को बटर चिकन, और उसके बाद ऑफकोर्स डेजर्ट भी। एंड विदाउट कोई गिल्ट हम डेली ये खाना कंज्यूम करते जा रहे हैं। आप अभी यंग हो, आप डाइजेस्ट कर पा रहे हो, आपको कोई हेल्थ इशू नहीं है, बट आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज आने वाले हैं, ट्रस्ट मी। एंड वी आर सो यूज टू दिस स्पाइसेस और चटपटे खाने का कि हमारी टंग को उसकी आदत लग जाती है और हमारे लिए ये नॉर्मल खाना हो जाता है डेली का। आप अपना डाइट सुधार कर बहुत हद तक टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ा सकते हैं अपने। ये सबसे मेन फैक्टर है। सबसे पहले बात करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, जिसमें होता है प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स। हमारी इंडियन डाइट में कार्ब्स तो भर भर के होते हैं, थोड़े बहुत फैट्स और प्रोटीन तो ना के बराबर होता है। इन योर डाइट रादर देन सिंपल कार्ब्स, आप अपने डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ज़्यादा कंज्यूम करें, जैसे कि वेजीज, फ्रूट्स, ओट्स। सिंपल कार्ब्स तो हम कंज्यूम करते ही हैं, वो कहने की बात नहीं है, उन्हें थोड़ा लिमिट में कंज्यूम करना है और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का कंजम्पशन बढ़ा देना है। अगला है प्रोटीन। अगर आप प्रोटीन फूड कंज्यूम नहीं कर रहे हो सो योर बॉडी इज रिक्वायरिंग सम स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स। प्रोटीन से हमारा मसल मास भी बढ़ता है, सो यू नीड टू ईट इनफ प्रोटीन। अगला है फैट्स। द रिलेशनशिप बिटवीन फैट एंड टेस्टोस्टेरोन लेवल इज अलॉट। अगर आप लो फैट डाइट कंज्यूम करते हो तो इसका सीधा सीधा असर आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स पर होगा। एंड स्टडीज हैव शोन डायरेक्ट रिलेशनशिप। व्हाइल यू इंक्रीज फैट इनटेक you will see higher levels of testosterone. So you need to eat enough dietary fats to increase your testosterone levels. And micronutrients में you need zinc, magnesium and vitamin D. वैसे तो कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, आप जिसमें डेफिशिएंट हो आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है माइक्रोन्यूट्रिएंट। आप ये टेस्ट के थ्रू आपको पता पड़ जाएगा कि आप में किस माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी है। बट ये जो तीनों माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर टेस्टोस्टेरोन लेवल। अगर आप इनमें से किसी में भी डेफिशिएंट हो सो यू विल सी 60% डिक्लाइन इन योर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। देखिए ये एक स्टडी है जिसमें जिंक डेफिशिएंसी के कारण टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम हो गए। ये आप फूड से भी कंज्यूम कर सकते हो, बट उतना आपको फूड में नहीं मिलेगा, सो यू कैन सप्लीमेंट इट ऑल्सो। In a 2021 study, men who ate diets high in refined carbs and saturated fats had lower total testosterone levels than those who ate less inflammatory foods. These are the foods you have to add in your diet. एक और चीज़ मैं इस वीडियो के बीच में बोलना चाहूँगा कि कई लोग सोच के आए होंगे, या आप लोग भी जो वीडियो देख रहे हो आप लोग भी सोच के आए होंगे कि मैं आपको कोई मैजिकल सप्लीमेंट बताऊँगा जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाएगा। तो ऐसा नहीं है, सप्लीमेंट्स आर ओनली एड ऑन्स। आप सोचोगे कि मैं आपको कोई सप्लीमेंट ऐसा बता दूंगा जिससे स्काई रॉकेट हो जाएंगे आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल, आपका जीवन बदल जाएगा, बट ऐसा नहीं है। हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे पापा या हमारे दादा या परदादा, उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल हमसे कहीं ज़्यादा थे। क्या उन्होंने कभी कोई सप्लीमेंट लिया होगा? आई डाउट कि शायद ही उस टाइम पे कोई सप्लीमेंट्स आते होंगे। मैं ये चीज़ मानता हूँ कि उस समय वो लोग रियल फूड्स कंज्यूम करते थे और आजकल हमें केमिकल फूड कंज्यूम करना पड़ता है। बट फिर भी आपको सप्लीमेंट के ऊपर इतना डिपेंडेंट नहीं होना है कि आप रियल फूड कंज्यूम करना ही भूल जाओ। हमारे पूर्वज व्हाट दे डू इज़ वो जंक फूड नहीं खाते थे, डेली वॉक करते थे या कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करते थे, रियल फूड कंज्यूम करते थे, डेली सनलाइट मिलता था उन्हें। जस्ट नॉर्मल थिंग्स है ये सब जो एक ह्यूमन को करनी चाहिए, बट आजकल ये सब चीज़ें बहुत ही अनकॉमन हो गई है। हेल्दी रहना आजकल एक लाइफस्टाइल बन गया है, जबकि पहले के ज़माने में वो लाइफस्टाइल सबके लिए सेम ही था।
जिससे लोग ऑटोमेटिकली हेल्दी रहते थे। आपको सुधारने की ज़रूरत है तो अपनी बेसिक लाइफस्टाइल सुधारने की ज़रूरत है, दैट्स इट। एंड सप्लीमेंट इज़ द लास्ट थिंग यू हैव टू लुक फॉर। अगला है लेस सनलाइट। आजकल लोग सनलाइट से भागते हैं, वो अपने पूरे शरीर पर सनस्क्रीन लगाते हैं एंड दे थिंक कि सनलाइट में आने से उन्हें स्किन कैंसर हो जाएगा, बिकॉज ये कई सारे डर्मेटोलॉजिस्ट का भी कहना है। बट कई डर्मेटोलॉजिस्ट का ये भी कहना है कि ये सिर्फ एक कंपनीज़ की चाल है उनके प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। हमारे एंसेस्टर्स ने कभी सनस्क्रीन नहीं लगाया, वो सारा दिन धूप में घूमते थे, बाहर फिजिकल एक्टिविटीज़ करते थे। एंड नाउ वी कांट लिव विदाउट सनस्क्रीन। इवन हम लोग 5-10 मिनट के लिए भी बाहर जाते हैं तो हमें पूरे अपने शरीर पर सनस्क्रीन लगाना पड़ता है, सिर्फ फेस पर ही नहीं, कई लोग पूरे अपने शरीर पर सनस्क्रीन लगाते हैं। आई नो कि इन्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया है एंड बहुत ही सारे टॉक्सिक कंपाउंड्स आ गए हैं इन्वायरमेंट में, जिससे कि हमें या हमारी स्किन को डैमेज हो सकता है। बट ये एक कंपनीज़ की मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी हो सकती है। सो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सनस्क्रीन लगाओ या मत लगाओ, बट मेरा ये कहना है दैट यू शुड बी इन सनलाइट। सनलाइट कैन इंक्रीज योर टेस्टोस्टेरोन अलॉट एंड ऑल्सो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस में भी डिक्लाइन देखने को मिलेगा अगर आप डेली सनलाइट ले रहे हो तो। कई स्टडीज़ में ये पाया गया है कि सनलाइट से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा और आपकी सेक्स ड्राइव भी बढ़ेगी इससे। The UVB and light exposure directly from sun is very important for your health. 25 minutes of full body sun exposure increases testosterone in men and favorable hormone levels in women, mostly estrogen and progesterone. आजकल वुमेन में भी देखा गया है कि उन्हें मेनोपॉज जल्दी या अर्ली एज में आ जा रहा है। सो साइंटिस्ट के हिसाब से ऐसा हो रहा है क्योंकि दे आर नॉट गेटिंग फुल बॉडी सन एक्सपोजर एंड दे आर यूजिंग आर्टिफिशियल लाइट। तो कहने का मतलब ये है कि सनलाइट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑल्सो। द बिगेस्ट एडवांटेज आपको सनलाइट से मिलेगा जो वो है विटामिन डी। विटामिन डी से आपका कैल्शियम एब्जॉर्प्शन भी बढ़ता है एंड इट विल कीप योर बोन्स हेल्दी। विटामिन डी से यू वोंट बी फटीग्ड, आपको मसल पेन नहीं होगा एंड अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। इन दिस चार्ट आप देख सकते हो 2006 से जब टेस्टोस्टेरोन लेवल 20 से ज़्यादा या उसके अराउंड है एंड 2016 से 19 के बीच देखो 15 तक इट डिक्रीज। टोटल डिक्रीज इज अराउंड 35% इन टेस्टोस्टेरोन लेवल्स ऑफ मैन अराउंड 18 to 25 ऑफ एज। एंड एक और स्टडी में पाया गया है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हर साल 1% डिक्लाइन होते जा रहे हैं मैन में। अगला है एक्सरसाइजिंग एवरी डे। एक्सरसाइजिंग 3-4 times a week has been associated with elevated testosterone levels। और आप कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हो उससे भी डिपेंड होगा कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कितना बढ़ेगा। टू गेट मोर टेस्टोस्टेरोन आपको फोकस करना चाहिए वेट ट्रेनिंग या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग पर। बेंच प्रेस लगाने से, डेडलिफ्ट लगाने से या स्क्वाट्स लगाने से यू विल सी अ मेजर इम्पैक्ट इन योर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। और इसके साथ ये भी पाया गया है कि ओवर एक्सरसाइज या ओवर ट्रेनिंग से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल डिक्लाइन होता है। लाइक अ मैराथन रनर या आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, ओवर ट्रेन कर रहे हो, ओवर रन कर रहे हो, तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल्स डिक्लाइन होंगे। इंस्टेड आपको करनी चाहिए हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग कम समय के लिए। इवन जस्ट वॉकिंग से भी आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ सकते हैं। इट हैज़ बीन सेड कि आपको डेली 8 से 10,000 स्टेप्स चलने चाहिए टू सी चेंजेस इन योर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। बिकॉज इनडायरेक्टली इससे होता क्या है, आप में ओबेसिटी नहीं बढ़ती, डिप्रेशन नहीं बढ़ता, डायबिटीज़ से बचे रहेंगे आप, आपको हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत नहीं होगी। सो इस तरीके से आपको इनडायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन लेवल्स में इंक्रीज देखने को मिलेगा। एंड एक्सरसाइज आपको डेली करना होगा, आपको इसे एक लाइफस्टाइल चेंज के जैसे देखना पड़ेगा, ना कि आप सोचो कि 1-2-3 महीने मैं कर लेता हूँ फिर उसके बाद टेस्टोस्टेरोन मेरे बढ़ जाएंगे। सो ऐसा नहीं है, वापस से डिक्लाइन भी हो जाएंगे। आपको इसे एक लाइफस्टाइल चेंज की तरह लेना है। जब आप एक्सरसाइज करते हो जिम में, यू विल सी टेम्पररी इम्प्रूवमेंट इन योर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। लाइक 30 मिनट तक आपके वर्कआउट के बाद आपका टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होगा टेम्पररीली। टू सी परमानेंट चेंजेस आपको एक्सरसाइज डेली करनी पड़ेगी, जिससे आपकी ओबेसिटी नहीं बढ़ेगी, आपका मूड अच्छा रहेगा और बहुत सारी आप बीमारियों से बचे रहोगे, जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ा हुआ रहेगा। अदर पॉइंट इज़ क्वालिटी स्लीप। आजकल की जनरेशन बोलो या मैं खुद बोल लूँ, रात भर हम लोग फ़ोन चलाते हैं और अपनी नींद को सेक्रीफाइस करते हैं। हम लोग 2 से 3 घंटों के लिए हम लोग सीधा अपने बेड पर जाते हैं और फ़ोन चलाना स्टार्ट कर देते हैं, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो या स्क्रॉलिंग हो, और 2-3 घंटे कैसे निकल जाते हैं हमें पता ही नहीं पड़ता, जिससे कि हमारी स्लीप साइकिल पूरी बिगड़ जाती है। आपको एटलीस्ट 7 से 9 घंटे डेली स्लीप चाहिए ही, और वो भी डीप स्लीप। और ऐसा भी नहीं चलेगा कि आप रात को 4-5 घंटे सो रहे हो और फिर दूसरे दिन दोपहर को सो रहे हो आप 2-3 घंटे।
इससे आपका सर्केडियन रिदम बिगड़ जाएगा। दिस इज़ नॉट द राइट वे। आप इसे एक कंप्लीट स्लीप नहीं कह सकते। आपको एक ही बार में डीप स्लीप आनी चाहिए 7 से 9 घंटों के लिए। अगले दिन आप एनर्जेटिक फील करेंगे, आपका दिन अच्छा जाएगा, प्रोडक्टिव जाएगा, आपका मूड अच्छा रहेगा। रात को ट्राई टू अवॉइड यूजिंग फ़ोन एंड इट्स लाइट, एंड आपका रूम ठंडा होना चाहिए फॉर बेटर स्लीप। और आप मैग्नीशियम सप्लीमेंट या मेलेटोनिन सप्लीमेंट ले सकते हैं फॉर बेटर स्लीप। एंड आपको मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि स्लीप डेप्रिवेशन आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। सो आपको कभी भी अपनी नींद को सेक्रीफाइस नहीं करना है। स्टडीज़ हैव फाउंड टेस्टोस्टेरोन लेवल हाईएस्ट होते हैं सुबह 8 बजे और लोवेस्ट होते हैं शाम को 8 बजे, एंड स्लीप फैसिलिटेट्स दिस नॉर्मल साइकिल ऑफ टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन। Fifth point is zinc. A study finds that zinc deficiency reduces testosterone levels, and zinc supplementation से improve हो रहे हैं testosterone levels and androgen levels. Recent epidemiological studies have confirmed high prevalence of zinc deficiency among children in India, especially in 5 states में। और इंडिया में जिंक डेफिशिएंसी शुरू से ही है बिकॉज हमारे इंडियन डाइट में जिंक उतना नहीं होता। आपके इम्यून सिस्टम के लिए जिंक इम्पोर्टेंट है बहुत। इट हेल्प्स मेंटेनिंग प्रोटीन स्ट्रक्चर, एंजाइम कैटालिसिस एंड इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन। और जिंक लॉस्ट होता है जब हमारी स्वेटिंग होती है या हम इजैकुलेट करते हैं, एज पर होल स्टडीज कंक्लूजन। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन गोनेडल डेवलपमेंट, स्पर्मेटोजेनेसिस, मोटिलिटी, hormone synthesis, etc. You should have at least 15 to 30 mg of zinc। और मार्केट में जो जिंक सप्लीमेंट्स मिलते हैं उसके साथ कुछ ना कुछ ऐड होता है, जैसे ZMA सप्लीमेंट है जो मैं कंज्यूम करता हूँ। बिकॉज उससे होता क्या है कि उस माइक्रोन्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली होता है। तो आप वैसे सप्लीमेंट्स कंज्यूम कर सकते हैं जिंक के। फिफ्थ इज जेनोएस्ट्रोजेंस। जेनोएस्ट्रोजेंस होते क्या हैं? सो जनरली ये होते हैं हार्मफुल केमिकल्स जो हमारे अराउंड होते हैं, लाइक प्लास्टिक बॉटल्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, टैप वाटर, इवन फूड भी। और इससे होता ये है कि हमारे नेचुरल हार्मोनल प्रोसेस में इंटरफेरेंस होता है इससे। ऑल्सो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में भी इंटरफेरेंस होता है। जेनोएस्ट्रोजेंस मिमिक करते हैं एज एस्ट्रोजेंस, सो एक्सपोजर टू जेनोएस्ट्रोजेंस इज गोइंग टू बी बैड फॉर योर टेस्टोस्टेरोन लेवल। जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनका जो केमिकल वेस्टेज होता है या केमिकल डंप होता है उससे फर्टिलाइजर्स बनते हैं एंड वो हमारे फूड में डलता है और हम वही टॉक्सिक केमिकल्स कंज्यूम करते हैं हमारे फूड में। दिस इज़ हाउ इट इज़ अफेक्टिंग आवर एनवायरनमेंट, आवर फूड, एंड दिस इज़ ऑल्सो द रीज़न टेस्टोस्टेरोन डिक्लाइंस नाउअडेज। केमिकल्स होते हैं जैसे कि आर्सेनिक, PCBs, डायोक्सिन्स और बहुत सारे केमिकल्स, एंड ये सब लीगल है टू रिपर्पस और रीयूज़ these toxic chemicals as fertilizers। तो आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना है जिसमें जेनोएस्ट्रोजेंस पाए जाते हैं, जैसे कि प्लास्टिक बॉटल, टैप वाटर या कई चीप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। ट्रस्ट मी एज अ मैन, अगर आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल सही नहीं है तो आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, एंड आपकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व होगी जब आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।